हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करियर गाइडलाइनर में। मैं हूं पीके तिवारी। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2019 में होने वाले अपने परीक्षा पैटर्न में क्या क्या बदलाव किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 12वीं के परीक्षा जो कि 2019 में होने वाला है, 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, उसमें 70 मार्क्स और 100 मार्क्स यानी कि 70 नंबर और 100 नंबर दो टाइप के पेपर आएंगे। तो 70 मार्क्स वाले में जैसे मान लीजिए कि 70 मार्क्स का जो पेपर आपको रहेगा, 70 मार्क्स में आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी आपका हो गया। तो इसमें 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे तो ये दो ग्रुप में बटे हुए रहेंगे। एक होगा ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और उसमें एक एक मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। यानी कि इस 70 मार्क्स में से 35 मार्क्स एक अंक के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी 35 क्वेश्चन रहते थे, यानी कि 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहते थे। लेकिन जो ग्रुप बी होगा उसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। एक लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें आपको किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लेकिन टोटल प्रश्नों की संख्या 18 होगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आपको 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, लेकिन दिए हुए प्रश्नों की संख्या 18 होगी। यानी कि लगभग 80% अधिक क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से देखा जाए तो आपको 10 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक का 2 अंक निर्धारित है। तो आपको इस तरीके से इसमें से कवर होगा 20 मार्क्स। अब बारी आता है इस ग्रुप के सेकंड पार्ट का, ग्रुप बी के सेकंड पार्ट का, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 होगी। ग्रुप बी का सेकंड पार्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर टाइप, और जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन की संख्या टोटल आपको 6 दी जाएगी और उसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन ही करने होंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। यानी कि इस तरीके से 15 मार्क्स ये हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 70 नंबर के प्रश्नों का इस तरीके से आप बांट सकते हैं। 70 मार्क्स ये आपको कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर बताने वाली बात ये है कि पहले जो एग्ज़ाम होते थे और अभी जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में बदलाव हुए हैं उसमें कहाँ बदलाव किए गए हैं। तो आपको बता दें हम ये बात कि पहले क्वेश्चन की संख्या 18 नहीं रहती थी। पहले 10 प्रश्न ही दिए जाते थे और प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य होता था। लेकिन अब प्रश्नों की संख्या 18 कर दी गई है। यानी कि पहले की अपेक्षा अब परीक्षा पैटर्न काफ़ी आसान हो गया है। उसी तरीके से लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है उसमें पहले 3 क्वेश्चन ही रहता था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए कि है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कोई है तो उसका एक अथवा रहता था। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसका भी कोई एक अथवा रहता था। यानी कि आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है तो आपके लिए एक बाध्यता सी थी कि या तो आप इसका आंसर दीजिए, नहीं तो इसका आंसर दीजिए। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब आपके लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। यानी कि 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और किन्हीं भी 3 प्रश्नों के जवाब आपको दे देने हैं। ठीक इसी तरीके से 100 मार्क्स की जो सब्जेक्ट होते हैं, 100 मार्क्स के जो सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स या आर्ट सब्जेक्ट की बात कर लें तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा,
ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले की तरह ही इसमें भी 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे, यानी कि 100 में से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। यानी कि ग्रुप ए जो है ये भी ग्रुप ए और ग्रुप बी में बटा होगा। ग्रुप ए जो होगा उसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो कि 1-1 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल इसका वेटेज 50 नंबर का होगा। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप और एक दीर्घ उत्तरीय। तो शॉर्ट आंसर टाइप में प्रश्नों की संख्या 25 होगी, लेकिन आपको यानी कि आपको केवल 15 प्रश्नों के जवाब देने हैं और 25 प्रश्न आपको टोटल दिए रहेंगे। इसमें भी देखा जाए तो आपको लगभग 70% क्वेश्चन ज़्यादा है। 15 क्वेश्चन करने हैं, 25 दिए गए हैं, लगभग 70% क्वेश्चन ज़्यादा है। यानी कि इसका वेटेज देखा जाए नंबर का तो 15 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल वेटेज 30 होगा इसका। और ग्रुप बी का जो सेकेंड पार्ट होगा यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मार्क्स कैरी करता है 5, इसकी कुल संख्या रहेगी 8, लेकिन आपको केवल 4 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। यहाँ पर ये बात ठीक इसी तरीके से है जिस तरीके से 6 क्वेश्चन आपको 70 मार्क्स में मिलते थे लॉन्ग टाइप में, 3 का ही जवाब देना रहता था, उसी तरीके से यहाँ भी 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 4 के ही जवाब देने हैं। यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कुल एक तरह से देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या 2 गुनी है। तो इस तरीके से इसका मार्क्स जो होगा वो 4 × 5 आपको टोटल मार्क्स कैरी करेगा ये 20, और इस तरीके से देखा जाए तो इनको जोड़ने के बाद आपको 100 मार्क्स हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि परीक्षा पैटर्न में ये बदलाव हुआ है क्वेश्चन की संख्या में। क्वेश्चन की संख्या में आपको केवल शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप में बदलाव हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, चाहे उनके पैटर्न में, चाहे उनके नेचर में, चाहे उनकी संख्या में। यहाँ पर केवल बदलाव हुआ है तो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। अब हम बात करने वाले हैं कि हिंदी और इंग्लिश तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर इसके होते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में आपको इस तरह का पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर है। आपको इसके लिए ये पैटर्न नहीं मिलेगा। यानी कि हिंदी भी यदि 100 नंबर का है तो इसमें 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव के होंगे और 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के होंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इस तरह का वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। हिंदी और इंग्लिश में प्रश्नों के सामने उनके अंक दाहिने ओर निर्धारित होंगे। अब हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जानना यह जरूरी हो जाता है कि इस बदले हुए पैटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाया जाए। तो आपको बता दें कि बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने एक न्यूज़ जारी किया था जिसके अनुसार परीक्षार्थियों को अब अपने आंसर शीट में डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उनके रोल कोड, रोल नंबर वगैरह किसी तरह का डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। वो पहले से ही छप के आएगा उनके पास। उन्हें केवल निर्धारित स्थान में अपने केवल हस्ताक्षर करने हैं। इस तरह का बदलाव करने वाला बिहार बोर्ड पूरे भारत में इकलौता बोर्ड होगा। एक दूसरे न्यूज़ के अनुसार यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का पूरा आंसर लिखा है तो उसे पूरा मार्क्स मिलना चाहिए। यानी कि अब एक तरीके से देखा जाए तो अब नंबर की कटौती किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए बिहार बोर्ड में। इसके अलावा आपको अतिरिक्त 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं और वो इस तरीके से आपके पास समय पर्याप्त रहते हैं। अब बात आता है कि तैयारी कैसे किया जाए कि आप अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो
स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बिना पूरा सिलेबस कवर किए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यदि आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें। उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जैसे बहुत सारे छात्र छात्राएं हमसे पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे की जाए, ऑब्जेक्टिव को याद कैसे किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव को याद करने वाला चीज़ नहीं है, आप उसका प्रैक्टिस करें। दूसरा चीज़ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी र्यूमर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि वो इधर उधर का वायरल आंसर पर ध्यान देते हैं, जो कि काफ़ी गलत होता है और इसका प्रभाव भी काफ़ी गलत होता है। इसलिए केवल अपने मेहनत पर भरोसा करें, अपनी तैयारी पर भरोसा करें, र्यूमर पर ध्यान न दें। ये हमेशा ध्यान रखें कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अर्थात डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप हमेशा शब्द सीमा का ध्यान रखें, टू द पॉइंट आंसर लिखें। यानी कि आपको बता दें हम कि शब्द सीमा और टू द पॉइंट आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। टू द पॉइंट आंसर लिखने का मतलब हुआ टू द पॉइंट आंसर लिखने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में जो बातें पूछी जा रही है केवल उसी का जवाब दें, इधर उधर की बातों को ना लिखें और हमेशा पॉइंट बनाकर लिखें। जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो भी है, उसमें एक पेज में सभी बातों को लिखने की अपेक्षा आप प्रत्येक जो बात जिस पॉइंट से संबंधित है उसको पॉइंट बना बना कर लिखें। उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, एग्जामिनर को पॉइंट देखने में आसानी होगा। पूरा पेज पढ़ने का टाइम शायद सब लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए पॉइंट देकर मार्क्स अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़ कि हमेशा वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, यानी कि जो क्वेश्चन जितना मार्क्स का है उस हिसाब से ही आप उसमें शब्दों को लिखें। जैसे मान लीजिए कि 2 अंक के क्वेश्चन हैं तो उसमें आप अधिक से अधिक 3 से 4 लाइन लिख सकते हैं, यानी कि लगभग 15 से 20 शब्द लिखें। यदि प्रश्न 5 अंक के हैं तो उसमें 75 से 80 शब्द लिखें। लेकिन यदि आर्ट सब्जेक्ट है तो उसमें इससे शब्दों की संख्या थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट में टेक्निकल पहलुओं को लिखें, टेक्निकल बातों को लिखें, तकनीकी शब्दों का प्रयोग करें। ज़्यादा लैंग्वेज, ज़्यादा इधर उधर की बातों को लिखने का प्रयास न करें। वर्ड लिमिट के बाद आता है बात टाइम लिमिट, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा न दें। एक प्रश्न पर ज़्यादा समय देने का मतलब हुआ कि आपका दूसरा प्रश्न छूट जाएगा। यानी कि ये हमेशा ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। टाइम को ध्यान में रखें कि एक क्वेश्चन में आपको कितना समय देना है, और ये काम आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आसानी से, उतने ही ज़्यादा सुविधा से आप एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हैं। टाइम लिमिट के बाद आता है कि जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, जितने भी अनिवार्य प्रश्न हैं, सबका आंसर जरूर दें, यानी कि प्रश्न को कभी छोड़े नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि परीक्षार्थी कुछ बातों को जानता है, जैसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके केवल कुछ बातों को जानता है, बहुत सारी बातों को नहीं जानता है। तो जो भी बात जानते हैं उसको लिखें। नहीं लिखने से तो बेहतर है कि कुछ लिखें, उस पर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेगा। लेकिन यदि आप छोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से, यानी कि एवरी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दें, प्रत्येक अनिवार्य क्वेश्चन का आंसर दें। तो इस तरीके से आपको आज इस वीडियो में मैंने बताया कि बिहार बोर्ड 2019 में 12वीं के परीक्षा में जो पैटर्न में बदलाव हुए हैं, और इस बदले हुए पैटर्न में आप क्या रणनीति अपनाएं, कैसे आप
आंसर दें, कैसे आप तैयारी करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग ये बात नहीं जानते हैं, लेकिन एक जानने में और एक फॉलो करने में बहुत अंतर होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको पहले मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक।